दुनिया के सबसे ऊंचे और ठंडे रण क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में हवा सिर्फ हड्डियों को नहीं कंपाती, वो कभी कभी खौफनाक राज भी अपने साथ लाती है। साल था 1984, महीना अप्रैल का। कश्मीर की वादियों में बर्फ पिघलना शुरू हो रही थी, लेकिन दिल्ली के साउथ ब्लॉक के कुछ बंद कमरों में पसीना छूट रहा था। एक ऐसी खुफिया फाइल इंडियन आर्मी के हाथ लगी थी जिसने टॉप कमांडरों की रातों की नींद उड़ा दी थी। अगर वो फाइल कुछ दिन और किसी धूल भरी दराज में दबी रह जाती तो शायद आज भारत का नक्शा कुछ और होता। ये कहानी है उस खामोश तूफान की जो ऑपरेशन मेघदूत के शुरू होने से ठीक पहले उठा था। एक ऐसा तूफान जिसे एक बहुत बड़े कवर अप के नीचे अनजाने में दबाने की कोशिश हो रही थी, और अगर सच समय रहते बाहर नहीं आता तो देश की सुरक्षा और हमारी सरहदें एक ऐसे खतरे में पड़ने वाली थीं जिसकी वापसी का कोई रास्ता नहीं था। 1980 के दशक की शुरुआत में सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई साफ सरहद नहीं तय थी। LOC पॉइंट NJ 9842 पर आकर रुक जाती थी। उसके आगे क्या? बस मीलों तक फैली सफ़ेद मौत और सन्नाटा। वहां ना कोई इंसान रहता था, ना कोई सेना। दोनों देशों को लगता था कि इस -50 डिग्री के तापमान में कौन लड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में खोट था। वो विदेशी पर्वतारोहियों को जानबूझकर पाकिस्तान की तरफ से सियाचिन जाने की इजाज़त दे रहा था, ताकि दुनिया की नज़रों में ये साबित किया जा सके कि सियाचिन पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 1983 के आखिरी महीनों में। इंडियन इंटेलिजेंस को कुछ भनक लग रही थी, लेकिन पक्के सबूत नहीं थे। तभी लंदन से एक बहुत ही सीक्रेट कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट किया गया। ये एक ऐसा सुराग था जिसने सीधे एक बहुत बड़े खतरे की घंटी बजा दी। इस खुफिया फाइल में किसी बम, तोप या मिसाइल का जिक्र नहीं था। उसमें जिक्र था एक्सट्रीम कोल्ड वेदर गियर का, यानी कड़ाके की ठंड में पहने जाने वाले खास कपड़ों और माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट का। रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस के एजेंट्स ने नोटिस किया कि पाकिस्तान की सेना यूरोपियन मार्केट से भारी मात्रा में ऐसे कपड़े, स्नो बूट्स और टेंट खरीद रही है, जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची और ठंडी चोटियों पर ही इस्तेमाल हो सकते थे। ये कोई रूटीन खरीदारी नहीं थी, ये एक मिशन की तैयारी थी। पाकिस्तान का ऑपरेशन अबाबील। उनका प्लान था कि बर्फ पिघलते ही मई के महीने में वो सियाचिन के अहम दर्रों पर रातों रात कब्जा कर लेंगे, और अगर वो ऐसा कर लेते तो लेह और लद्दाख सीधा उनकी तोपों के निशाने पर आ जाता। चीन और पाकिस्तान की सरहदें आपस में जुड़ जातीं। भारत के लिए ये नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा दुष्स्वप्न था। लेकिन इस खुफिया फाइल का सफर इतना आसान नहीं था। सिस्टम के अंदर ही एक खामोश जंग चल रही थी। जब ये इंटरसेप्ट पहली बार सामने आया तो कुछ अधिकारियों ने इसे सिरे से नकार दिया। उनका तर्क था कि पाकिस्तान इतनी ऊंचाई पर कोई परमानेंट मिलिट्री पोस्ट नहीं बना सकता। इस क्रिटिकल जानकारी को एक सिस्टमैटिक इग्नोरेंस या कवर अप का शिकार होना पड़ रहा था। जहां ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती और ग्लेशियर पर कुछ नहीं हो सकता वाले एटीट्यूड ने इस चेतावनी को लगभग दफना दिया था। फाइल को लाल फीते में बांधकर रख दिया गया था। किसी को यकीन नहीं था कि इंसान इतनी ऊंचाई पर जंग लड़ने की सोच भी सकता है। हर गुजरता दिन भारत को एक बहुत बड़ी रणनीतिक हार की तरफ धकेल रहा था। पर आर्मी के कुछ जाबाज ऑफिसर्स और ग्राउंड इंटेलिजेंस के लोग हार मानने वालों में से नहीं थे। कर्नल नरेंद्र बुल जैसे लेजेंडरी माउंटेनियर पहले ही उस इलाके की रेकी कर चुके थे, और उन्हें खतरे का पूरा अंदाजा था। उन्हें पता था कि अगर ये लापरवाही भारी पड़ गई तो भारत को इसकी कीमत अपने जवानों के खून और अपनी अहम रणनीतिक जमीन खोकर चुकानी पड़ेगी। उन्होंने उस फाइल को दोबारा बाहर निकाला। इस बार कोई मौका नहीं छोड़ा गया। सीधे टॉप लीडरशिप और प्रधानमंत्री कार्यालय तक बात पहुंचाई गई। जब सारे सबूतों को एक साथ लगकर देखा गया तो कवर अप और इग्नोरेंस की वो दीवार टूट गई। सच अब शीशे की तरह साफ था। पाकिस्तान हमसे एक कदम आगे चल रहा था। उनके सैनिक सियाचिन की तरफ मार्च करने के लिए तैयार हो रहे थे। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल रहा था। अगर पाकिस्तान मई में हमला करने वाला था तो भारत को किसी भी हाल में अप्रैल में ही वहां पहुंचना होगा। एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री की तरफ से तुरंत हरी झंडी मिल गई। अब कोई देरी नहीं, कोई लाल फीताशाही नहीं। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत।
13 अप्रैल 1984, बैसाखी का दिन। जब पूरा देश त्योहार मना रहा था, तब इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने एक असंभव मिशन की शुरुआत की। वो हमारे जवानों को दुनिया के सबसे ऊंचे और खतरनाक ग्लेशियर पर ड्रॉप कर रहे थे। हवा इतनी पतली थी कि सांस लेना भी एक जंग थी। हर कदम पर गहरी खाइयां और बर्फानी तूफान मौत बनकर मंडरा रहे थे। जवानों के पास वो विदेशी एक्सट्रीम विंटर गियर भी नहीं थे जो पाकिस्तान ने खरीदे थे, लेकिन उनके हौसले उस -50 डिग्री के तापमान से कहीं ज्यादा मजबूत थे। कड़ाके की ठंड, फ्रॉस्ट बाइट और मौत को मात देते हुए भारतीय सेना ने बिलाफोंड ला और सिया ला जैसे अहम दर्रों पर कब्जा जमा लिया। और सोचिए क्या हुआ। कुछ ही दिनों बाद जब पाकिस्तानी सेना पूरे लावो लश्कर और अपने नए यूरोपियन स्नो गियर के साथ वहां पहुंची, तो उन्होंने देखा कि भारतीय सेना पहले ही उन बर्फीली चोटियों पर बैठी है। वो हैरान रह गए। उनका टॉप सीक्रेट मिशन, उनका सरप्राइज अटैक, सब कुछ धरे का धरा रह गया। भारतीय सेना ने उन्हें उनके ही खेल में मात दे दी थी। वो एक खुफिया इंटरसेप्ट, वो एक फाइल जिसे लगभग भुला दिया गया था। अगर उस दिन उस फाइल का सच बाहर नहीं आता, अगर उस सिस्टमैटिक इग्नोरेंस को नहीं तोड़ा जाता, तो आज सॉल्टोरो रिच पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, वो समय के खिलाफ एक दौड़ थी, एक ऐसी साजिश को नाकाम करने की कहानी थी जिसने हमारे देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया था। बर्फ से ढके उन पहाड़ों में आज भी वो खामोशी छाई है, लेकिन उस खामोशी में उन जाबाजों की सांसें गूंजती हैं जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन दिखाया। सियाचिन की वो जमा देने वाली ठंड हमेशा हमें याद दिलाती रहेगी कि सतर्कता की कीमत बहुत बड़ी होती है। और जब देश की हिफाजत की बात हो, तो सच को कभी बर्फ के नीचे दबने नहीं दिया जा सकता।